नमस्ते। जब हम इंडिया की बात करते हैं तो अक्सर हम अपने सपनों, अपनी तरक्की और अपनी इमेंस पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारी सेहत का क्या? क्या एक हेल्थी लाइफ का सपना हर इंडियन के लिए एक रियलिटी है? जब आप करीब से देखते हैं तो आपको दो बहुत अलग पिक्चर्स दिखती हैं। एक तरफ हमारे पास बड़े सिटीजों में वर्ल्ड क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑफर करते हैं। दूसरे देशों के लोग अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आते हैं। ये गर्व की बात है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। दूसरे पहलू का क्या? वह पहलू जो हमारे देश के मेजॉरिटी लोग हर दिन देखते हैं। वह पहलू जो चमकती ग्लास बिल्डिंग्स और एडवांस्ड मशीन से बहुत दूर है। यह दूसरी पिक्चर रूरल और स्मॉल टाउन इंडिया की है, जहां रियलिटी बिल्कुल अलग है। यहाँ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर या PHC अक्सर इकलौती उम्मीद होती है, लेकिन इस उम्मीद की कंडीशन क्या है? इनमें से कई सेंटर्स में बेसिक फैसिलिटीज की लोवेस्ट होती है। कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, कभी क्लीन वाटर नहीं होता, अक्सर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं होता। इमेजिन कीजिए, एक रिमोट विलेज में एक माँ, उसका बच्चा बुखार से तप रहा है। वह मीलों चलती है अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, सिर्फ यह जानने के लिए कि हेल्थ सेंटर बंद है या खाली है। ये किसी मूवी का सीन नहीं है, यह लाखों लोगों की लिव्ड रियलिटी है। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स की स्कैर्सिटी का मतलब है कि कई इंडियंस के लिए क्वालिटी हेल्थ केयर एक राइट नहीं, बल्कि एक लॉटरी है। नंबर्स एक चौंकाने वाली स्टोरी बताते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो की रेकमेंड करता है कि हर 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर हो। इंडिया में हम इस गोल से बहुत दूर हैं। कई रूरल एरियाज में एक गवर्नमेंट डॉक्टर दसियों हजार लोगों की सेहत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक व्यक्ति इतने सारे लोगों को एडिक्वेट केयर कैसे दे सकता है? ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है, ये ह्यूमन लाइव्स की बात है। इसका मतलब है ओवर क्राउडेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लंबी, थका देने वाली वेट्स। इसका मतलब है कि डायग्नोसिस अक्सर डिलेड होता है। इसका मतलब है कि एक सिंपल ट्रीटेबल इलनेस लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी बन सकती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइमली मेडिकल हेल्प अवेलेबल नहीं था। ये साइलेंट क्राइसिस हमारे गांवों और कस्बों में सामने आ रही है। हेल्थ केयर में हैव्स और हैव नॉट्स के बीच यह गैप सिर्फ रूरल प्रॉब्लम नहीं है, सिटीजों में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओवरफ्लोइंग है। वे अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा बर्डन्ड है। डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ टायरलेसली काम करते हैं, लेकिन सिस्टम ओवरवेल्म्ड है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको अंतहीन लाइनों में वेट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अपनी बारी की उम्मीद में। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल जा सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास का क्या, जो बीच में फंसा हुआ है? उनके लिए एक सिंगल सीरियस इलनेस जिंदगी भर की सेविंग को खत्म कर सकती है। क्या यह वह हेल्थ केयर सिस्टम है जो हम अपने देश के लिए चाहते हैं? क्या यह वह इंडिया है जो हम अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्यों स्ट्रगल कर रहा है। प्रॉब्लम्स गहरी और एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे एक पुराने बीमार पेड़ की रूट्स। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की सीवियर शॉर्टेज है। हमारे पास 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त हॉस्पिटल्स, बेड्स या क्लिनिक्स नहीं है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पुराने हैं और प्रेशर में क्रम्बलिंग हो रहे हैं। एक बेड अक्सर 2, कभी-कभी 3 पेशेंट्स द्वारा शेयर किया जाता है। कॉरिडोर्स में स्ट्रेचर्स पर लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि कोई रूम्स अवेलेबल नहीं होते। स्पेस और बेसिक फैसिलिटीज की यह लोवेस्टी सिर्फ कंफर्ट को अफेक्ट नहीं करती, यह क्वालिटी ऑफ केयर को अफेक्ट करती है और हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेडने के रिस्क को बढ़ाती है। ये डिग्निटी का क्राइसिस है जितना यह हेल्थ का क्राइसिस है। दूसरा, हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की क्रिटिकल शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। हमें ज्यादा डॉक्टर्स, ज्यादा नर्सेज और ज्यादा ट्रेन्ड पैरामेडिक्स की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ नंबर्स के बारे में नहीं है, यह डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी है। ज्यादातर डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट्स बड़े सिटीजों में काम करना पसंद करते हैं, जिससे रूरल एरियाज में एक मैसिव वॉइड रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? रीजंस कई है। बेहतर पे,
बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्बन सेंटर्स में उनके परिवारों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज। हम उन्हें पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हमें एक देश के रूप में पूछना चाहिए, हम अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स को उन एरियाज में सर्व करने के लिए कैसे इंसेंटिवाइज करें जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम कैसे इंश्योर करें कि एक विलेज में एक बच्चे को एक स्किल्ड डॉक्टर तक वही एक्सेस मिले जो एक मेट्रोपोलिस में एक बच्चे को मिलता है। तीसरी और शायद सबसे पेनफुल प्रॉब्लम करप्शन है। यह एक ओपन सीक्रेट है। फेक मेडिसिन से लेकर रेफरल्स के लिए कमीशंस तक करप्शन हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में पॉइजन की तरह फैल चुका है। इसका मतलब हो सकता है कि एक गरीब परिवार को अपने डाइंग रिलेटिव के लिए हॉस्पिटल बेड पाने के लिए ब्राइब देने के लिए मजबूर होना पड़े। इसका मतलब हो सकता है कि एक स्पेसिफिक प्राइवेट लैब में अननेसेसरी और एक्सपेंसिव टेस्ट्स प्रिस्क्राइब किए जाए। ये सिर्फ वनरेबल पीपल की पॉकेट से पैसे नहीं चुराता, यह उनके ट्रस्ट को तोड़ता है। जब कोई व्यक्ति बीमार और हेल्पलेस होता है तो वे डॉक्टर को गॉड मानते हैं, लेकिन जब सिस्टम खुद करप्शन से बीमार हो तो वह व्यक्ति कहां जाए। पेशेंट और मेडिकल सिस्टम के बीच का ट्रस्ट सेक्रेड है और हम इसे इरोड होने दे रहे हैं। फाइनली, ये सभी इश्यूज एक फंडामेंटल प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, हेल्थ के लिए लो बजट। दशकों से इंडिया ने पब्लिक हेल्थ पर अपने जीडीपी का एक बहुत छोटा परसेंटेज खर्च किया है। यह मेजर इकोनॉमीज में सबसे कम में से एक है। हेल्थ कभी भी टॉप प्रायोरिटी नहीं रही है। हम दूसरी चीजों पर बहुत बड़ी रकम खर्च करते हैं, लेकिन जब हमारे अपने लोगों की हेल्थ की बात आती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रैजिकली लो होता है। एडिक्वेट फंडिंग के बिना हम नए हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते, ज्यादा डॉक्टर्स को ट्रेन नहीं कर सकते, उन्हें अच्छी तरह पे नहीं कर सकते या करप्शन से प्रभावी ढंग से लड़ नहीं सकते। ये सिंपल है। अगर हम अपने लोगों की हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हम अपने देश को स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्परस होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। हेल्थ एक एक्सपेंस नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है जो एक देश कर सकता है। अगर कोई ऐसा पल था जिसने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को एक अनफॉरगिविंग आईना दिखाया तो वह कोविड-19 पैंडेमिक था। इस क्राइसिस ने हर उस क्रैक को उजागर कर दिया जिसे हमने दशकों से इग्नोर किया था। सडनली प्रॉब्लम सिर्फ एक रिपोर्ट में स्टैटिस्टिक्स नहीं थे, वे हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पर और हमारे अपने नेबरहुड्स में सामने आने वाली रियल लाइफ ट्रेजेडीज थीं। हमने लोगों को हॉस्पिटल बेड के लिए डेस्परेटली सर्च करते देखा। हमने सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए प्लीड करते परिवारों को देखा। हॉस्पिटल्स के बाहर एम्बुलेंसेज में वेट करते लोगों की इमेजेस एडमिशन पाने के चांस का वेट करते हुए हमारी कलेक्टिव मेमोरी को लंबे समय तक हॉन्टेड करेंगे। पैंडेमिक ने हमें सबसे ब्रूटल तरीके से दिखाया कि हमारा सिस्टम प्रिपेयर्ड नहीं था। पैंडेमिक का अनुभव रिच और पुअर ने कैसे किया, इसमें अंतर हार्ट ब्रेकिंग था। जबकि पैसे और कनेक्शंस वाले लोग प्राइवेट हॉस्पिटल बेड्स, होम केयर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का इंतजाम कर सकते थे, पुअर और मिडिल क्लास को अपने दम पर गुजारा करना पड़ा। वे घंटों, कभी-कभी दिनों तक लंबी क्यूज में खड़े रहे, सिर्फ एक टेस्ट करवाने या ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करवाने के लिए। गवर्नमेंट हेल्पलाइंस लगातार बिजी रहती थी। पब्लिक हेल्थ सिस्टम, जो पहले से ही ओवरवेल्म था, प्रेशर में पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। डॉक्टर्स और नर्सेस फ्रंट लाइंस पर सोल्जर्स की तरह लड़े, कईयों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन वे एक ब्रोकन सिस्टम के खिलाफ एक लूजिंग बैटल लड़ रहे थे। मिडिल क्लास के लिए पैंडेमिक एक फाइनेंशियल कैटास्ट्रोफी था। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने ट्रीटमेंट के लिए एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट्स चार्ज किए। एक सिंगल हॉस्पिटल स्टे में लाखों रुपए लग सकते थे, जिससे परिवार ऐसे कर्ज में डूब गए जिससे वे शायद कभी उबर न पाए। कईयों को अपनी जमीन, अपना सोना, अपने घर, सब कुछ बेचना पड़ा जिसके लिए उन्होंने काम किया था। प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज की लोएस्टी ने लाखों लोगों को एक्सपोज्ड कर दिया। वे एक टेरिबल चॉइस में फंस गए थे, या तो किसी प्रियजन को बचाने के लिए क्रिपलिंग डेट में चले जाएं, या फंड्स की लोएस्टी के कारण उन्हें सफर करते देखें। ये एक नाइटमेयर था जो देश भर के लाखों हाउसों में चला। ये एक पेनफुल लेसन था कि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सेफ्टी नेट के बिना हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी फ्रेजाइल है। पैंडेमिक ने अर्बन रूरल डिवाइड को भी पहले से कहीं ज्यादा उजागर किया। जबकि शहर स्ट्रगल कर रहे थे,
गांवों में स्थिति अक्सर बदतर थी और ज्यादातर अनरिपोर्टेड रही। लिमिटेड टेस्टिंग फैसिलिटीज के साथ वायरस साइलेंटली फैल गया। लोकल हेल्थ सेंटर्स इस मैग्नीट्यूड के क्राइसिस को हैंडल करने के लिए इक्विप्ड नहीं थे। सुपरस्टिशन और मिस इन्फॉर्मेशन रैम्पेंट थे। लोग अपने हाउसों में मर गए बिना कभी डायग्नोज्ड हुए या कोई मेडिकल अटेंशन मिले। पैंडेमिक एक वेकअप कॉल था। इसने हमें बताया कि वायरसेस रिच और पुअर या सिटी और विलेज के बीच भेद नहीं करते। इसने साबित किया कि अगर हमारे समाज का एक हिस्सा अनहेल्थी और अनप्रोटेक्टेड है तो कोई भी ट्रूली सेफ नहीं है। हमारी हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। तो आगे का रास्ता क्या है? हम अपने बीमार हेल्थ केयर सिस्टम को ठीक करना कहां से शुरू करें? पहला और सबसे क्रिटिकल स्टेप बजट बढ़ाना है। गवर्नमेंट को पब्लिक हेल्थ पर अपना खर्च सिग्निफिकेंटली बढ़ाना चाहिए। इस पैसे की जरूरत नए हॉस्पिटल्स बनाने के लिए है, खासकर रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। इसकी जरूरत हमारे एग्जिस्टिंग प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को प्रॉपर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन वाटर के साथ अपग्रेड करने के लिए है। हमें एक मॉडर्न, रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है जो हर एक सिटीजन को सर्व कर सके। हमें इस फंडिंग का उपयोग सभी पब्लिक फैसिलिटीज में अफोर्डेबल मेडिसिन्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज की स्टेडी सप्लाई इंश्योर करने के लिए भी करना चाहिए, ताकि किसी को भी खाना खरीदने और लाइफ सेविंग ड्रग्स खरीदने के बीच चूज न करना पड़े। नेक्स्ट, हमें डॉक्टर्स और नर्सेज की शॉर्टेज को अर्जेंटली एड्रेस करना चाहिए। हमें ज्यादा मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की जरूरत है, खासकर अंडर सर्व्ड स्टेट्स में। लेकिन सिर्फ नंबर्स बढ़ाना ही काफी नहीं है। हमें ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो हमारे मेडिकल ग्रेजुएट्स को कुछ सालों के लिए रूरल एरियाज में सर्व करने के लिए इनकरेज करे। ये बेहतर सैलरीज, हाउसिंग फैसिलिटीज और करियर ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटीज के माध्यम से किया जा सकता है। हमें टेक्नोलॉजी को भी एम्ब्रेस करने की जरूरत है। डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन गेम चेंजर्स हो सकते हैं। एक सिंपल वीडियो कॉल के माध्यम से एक शहर में एक स्पेशलिस्ट एक रिमोट विलेज में एक हेल्थ वर्कर को गाइड कर सकता है, जिससे हमारे देश के सबसे आइसोलेटेड कॉर्नर्स तक एक्सपर्ट एडवाइस पहुंच सके। गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत जैसी कई स्कीम्स लॉन्च की हैं, जिसका उद्देश्य लाखों गरीब परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कमेंडेबल स्टेप है। हालांकि ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट मिक्स्ड रहा है। कई लोगों को अभी भी स्कीम के बारे में पता नहीं है या उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इसका उपयोग करने में डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। रियल सॉल्यूशन सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, बल्कि हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स को स्ट्रेंथन करना है। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रिलायबल और क्वालिटी केयर फ्री में प्रोवाइड करते हैं तो इंश्योरेंस की जरूरत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। हमें पब्लिक सिस्टम को हर सिटीजन के लिए पहला और सबसे अच्छा चॉइस बनाने पर फोकस करना चाहिए, न कि सिर्फ पुअर के लिए लास्ट रिजॉर्ट। फाइनली, हमें याद रखना चाहिए कि हेल्थ सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हमारी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सिटीजन्स को बेहतर हेल्थ केयर की डिमांड करनी चाहिए। हमें अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। हमें करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। हमें क्लीनलीनेस, हाइजीन और हेल्थी लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करके अपनी खुद की हेल्थ और अपने कम्युनिटीज की हेल्थ के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। आइए हम एक ऐसे दिन की ओर काम करें जब हर इंडियन को उनकी इनकम या वे कहां रहते हैं की परवाह किए बिना क्वालिटी हेल्थ केयर तक एक्सेस मिले, क्योंकि हेल्थ एक प्रिविलेज नहीं है, ये एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है। जय हिंद।